राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण भक्त श्री ऋतुदेव जी की कथा। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए अपनी कथा शुरू करते हैं। देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। मिथिला में वहाँ के नरेश महाराज बहुलाश्य भगवान के भक्त, अहंकारहीन तथा प्रजावात्सल थे। उसी नगर में ऋतुदेव नाम के भगवान के परम भक्त निर्धन ब्राह्मण भी रहते थे। ऋतुदेव विद्वान थे, बुद्धिमान थे और गृहस्थ थे, किंतु वे अत्यंत शांत स्वभाव के थे। विषयों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति से ही वे संतुष्ट थे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन का घर का काम चल जाए, इससे अधिक वस्तु बिना मांगे मिलने पर भी वे नहीं लेते थे। वे कल के लिए संग्रह नहीं करते थे। संध्या तर्पण, देव आराधन आदि शास्त्र सम्मत अपना कर्तव्य विधि पूर्वक करते थे और भगवान की पूजा तथा ध्यान में लगे रहते थे। महाराज बहुलाश्य भी सदा भगवान के स्मरण पूजा में ही लगे रहते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ, दान एवं गो, ब्राह्मण तथा अतिथि का पूजन आदि बड़ी श्रद्धा से करते थे। जब श्री सत्यभामा जी के पिता शत्रुजीत जी को शतधन्वा ने रात में छिपकर भवन में प्रवेश करके मार दिया, उस समय श्री रामकृष्ण द्वारिका में नहीं थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर से आए। शतधन्वा भय के मारे घोड़े पर बैठकर भागा। बलराम जी के साथ श्री कृष्णचंद्र ने उनका रथ में बैठकर पीछा किया। मिथिला नगर के बाहरी उपवन में पहुंचकर शतधन्वा मारा गया। उस समय श्री कृष्णचंद्र तो द्वारका से लौट गए, किंतु बलराम जी मिथिला में महाराज बहुलाश्कर के समीप चले आए। महाराज की भक्ति सेवा तथा प्रेम से प्रसन्न होकर द्वारका में बार बार संदेश आते रहने पर भी श्री बलराम जी मिथिला में लगभग 3 वर्ष रह गए। फिर मिथिला नरेश की संतुष्टि करके वे द्वारिका गए। जब से महाराज बहुलाश्य और प्रिय ऋतुदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के बाहरी भवन में आकर लौट गए, तब से उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। दोनों को ही लगा कि अवश्य हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में ही कमी है। भगवान तो दया सागर हैं, वे तो अकारण ही दया करते हैं। अवश्य हम में ही कोई बड़ी त्रुटि है, जिससे इतने समीप आकर भी भगवान हमें दर्शन नहीं देकर गए। दोनों को और भी प्रेम से भगवान की पूजा तथा उनके नाम जप में लग गए। सच्चा प्रेम का यही लक्षण है कि निराश होने से प्रेमी भगवान का भजन छूटता नहीं, उसे अपने में ही कुछ त्रुटि जान पड़ती है। इससे उनका भजन और बढ़ जाता है। ब्राह्मण ऋतुदेव तथा राजा बहुलाश्वर पर कृपा करके उन्हें दर्शन देने के लिए श्री द्वारिकानाथ रथ पर बैठकर मिथिला पधारे। भगवान के साथ देवऋषि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, असित, आरुणि, सुखदेव जी, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, चैवन आदि ऋषि मुनि भी द्वारिका से मिथिला आए। भगवान के आने का समाचार पाकर सभी नगरवासी तरह तरह के उपहार लेकर नगर से बाहर आए और उन्होंने भूमि पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया। राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण ऋतुदेव दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। अतएव दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर अपने अपने घर पधारने की प्रार्थना की। सर्वज्ञ भगवान ने दोनों का भाव समझकर ऋषि मुनियों सहित 2 रूप धारण कर लिए। ऋतुदेव और बहुलाश्कर दोनों के साथ वे उनके घर गए। प्रत्येक ने यही समझा कि भगवान मेरे ही घर पधारे हैं। विधेय राज जनक बहुलाश्व ने अपने राजभवन में भगवान को तथा ऋषियों को सोने के सिंहासनों पर बैठाकर उनके चरण धोए, विधि पूर्वक पूजा की। भगवान के चरणों को अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, कुछ दिन यहाँ निवास करके अपनी सेवा से मुझे कृतार्थ होने का अवसर दें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरी ओर ऋतुदेव अपनी कुटिया पर भगवान को लेकर पहुँचे। वे भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम में इतने तन्मय हो गए
कि अब शुद्धि बुद्धि ही भूल गए। अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते हुए भगवान के मंगल में नामों का कीर्तन करते नाचने लगे। जब कुछ देर में सावधान हुए तब कूस की चटाई, पीढ़ा, वेदिका आदि पर उन्होंने सबको आसन दिए। कंगाल ब्राह्मण की झोपड़ी में सबके बैठने के लिए चटाई भी पूरी कहाँ से आती। ऋतुदेव ने भगवान के चरण धोए और वह चरण अमृत मस्तक पर चढ़ाया। पूजा किस क्रम से करनी चाहिए वे इस बात को भूल ही गए। भगवान को कंद मूल तथा फल से शीतल हुआ जल उन्होंने निवेदित किया। तुलसी के नीचे की सुगंधित मिट्टी ही उसके लिए चंदन थी। दुर्वल कुश, तुलसी दल और कमल के फूल, बस इतनी ही सामग्री थी उसके पास पूजा करने की। उन्हीं से उन्होंने भगवान की पूजा की। ऋतुदेव भक्ति के आवेश में आत्मविस्तृत हो गए थे। भगवान चुपचाप भक्त के इस भाव को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। जिन भक्तों के हृदय में सदा श्री हरिवास निवास करते हैं उनके चरणों की धूली अखंड आनंद देने वाली है। उसी को भूषण मानकर मस्तक पर धारण कीजिए। नौ योगीश्वर आदि सभी भक्त प्रेम रस के आस्वादन में परम चतुर हैं। उनमें से श्री ऋतुदेव ब्राह्मण की बात कहता हूँ। भगवान को घर में आया देखकर उनका हृदय प्रेम से भर गया। दोनों हाथों को ऊंचे उठाकर वस्त्र फिरा फिरा कर वे नाचने लगे। प्रेम में ऐसे मगन हो गए कि श्री कृष्ण के समेत आए हुए साधु संतों का स्वागत सत्कार, विनय प्रणाम आदि भी न कर सके। तब भगवान ने इन्हें सावधान करके उपदेश दिया कि ये संत मुझसे भी बढ़कर श्रेष्ठ हैं। इनके चरणों का अर्चन वंदन करो। ऋतुदेव जब पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए तब भगवान ने उन्हें संतों का महात्म्य समझाया और ऋषियों का पूजन करने को कहा। अब तक ऋतुदेव ने जानबूझकर ऋषियों का पूजन न किया, ऐसी बात नहीं थी। वे तो अपने को भूल गए थे। अब उन्होंने उसी श्रद्धा उसी सम्मान से प्रत्येक ऋषि का पूजन किया जिस प्रकार भगवान का पूजन किया था। सबको उन्होंने भगवान का स्वरूप ही मानकर उनकी सेवा पूजा की। ऋतुदेव की इस झोपड़ी में बैठने के लिए पूरे पीढ़े और चटाइयाँ भी नहीं थीं। उसी झोपड़ी में ऋषियों के साथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी द्वारकानाथ प्रभु उतने ही दिनों तक रहे जितने दिन वे जनक के राजमहल में रहे। एक कंगाल और एक राजाधिकारी दोनों श्री कृष्णचंद्र के लिए सम्मान थे। यह दोनों वहाँ प्रत्यक्ष रूप से रहे। कुछ दिन वहाँ रहकर राजा बहुलाशव तथा ब्राह्मण ऋतुदेव से विदा लेकर वे द्वारिका आ लौटे। बहुवासल तथा ऋतुदेव उस आनंदमय मुकुंदमय चिंतन करके उसके अंत में उन्होंने उन्हीं के धाम को प्राप्त हो गए। राधे राधे दोस्तों। तो आपको कैसी लगी हमारी कथा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे फ्रेंड्स।